क्वेश्चन आया है कि कैपिटल अकाउंट में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स आती हैं बजट में, उससे बजट न्यूट्रल होता है, तो ऐसा कुछ होता है क्या? पहले तो नमस्कार है, जय हिंद है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर थोड़ी क्लैरिटी देता हूँ, फिर शायद क्लैरिटी से वो क्वेरी है या कमेंट है उस पर थोड़ा और इजी हो जाएगा समझने के लिए। देखो, बजट एक सेपरेट चीज़ है। बजट में जैसे हमारा घर का बजट होता है, एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स के बेसिस पे हम बजट बनाते हैं फ्यूचरिस्टिक पीरियड के लिए, तभी बजट कहलाता है ना, उसको हम तभी बजट कहते हैं। तो बजट हिंदुस्तान में भी क्या है कि हमारा जो फ्यूचरिस्टिक एक्सपेंडिचर है, जिसको हम बजटेड एक्सपेंडिचर बोलते हैं, वो हमारा ज़्यादा है दैन जो फ्यूचरिस्टिक जो हमारी रिसिप्ट्स एक्सपेक्टेड है, यानी कि बजटेड रिसिप्ट से ज़्यादा। इसका जो डिफरेंस है, इसको हमें फाइनेंस करवाना ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा, रिसिप्ट से तो पैसा कहाँ से आएगा। इस पैसे को फंड करने के लिए या जो इस डेफिसिट को फंड करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम एक्सटर्नली बोरो करें बाहर से। हम विद इन इंडिया में भी जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है वो बॉन्ड्स इशू करती है, कागज़ के टुकड़े इशू करती है, और वहाँ से इंस्टीट्यूशन से या पब्लिक से एक तरह से बोरोइंग्स रेस करती है, जिससे वो फाइनेंस कर पाए जो बजट डेफिसिट है। हाँ, पहले हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ज़्यादा बाहर से बोरोइंग करती थी, और अभी भी हमारे जो प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट है वो भी प्रोपोर्शनेटली, अगर हम रिलेटिवली देखें तो कम बोरोइंग करती हैं बाहर से। अभी जो हम कम बोरोइंग करते हैं बाहर से, कम या ज़्यादा जो बोरोइंग हम बाहर से करते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल बोरोइंग्स। अभी जो एक्सटर्नल बोरोइंग्स मतलब हम अपने देश से बाहर जाके एक तरह से बोरोइंग ले रहे हैं। वो जो एक्सटर्नल बोरोइंग्स हैं वो एक तरह से बजट के अंदर जो डेफिसिट जो रिमेनिंग है उसको फाइनेंस करने के लिए होता है। अगर हमने कुछ फाइनेंसिंग लेटर से हिंदुस्तान में बॉन्ड्स इशू करके करी हो और फिर भी कुछ बैलेंस रह गया हो, तो बाकी हम एक्सटर्नल बोरोइंग से कर लेते हैं। अब ये जो वर्डिंग जो आपने यूज करी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, आइडली एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स तो मेजरली इंडियन कॉरपोरेट्स रेज करते हैं बाहर से इन फॉरेन करेंसी, जिसमें मेजरली बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, और बैंक्स की ऑफशोर बैंकिंग यूनिट होती है जो बाहर से फॉरेन करेंसी के अंदर लोन देती है हिंदुस्तान के कॉरपोरेट्स को, ताकि वो प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस कर पाए। यानी कि जो हिंदुस्तान का कॉरपोरेट है वो कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, और उस प्रोजेक्ट लगाने के लिए उसको जो फंडिंग चाहिए उसको रुपी में नहीं चाहिए, उसको लगता है कि फॉरेन करेंसी सस्ती मिलेगी, तो जब फॉरेन करेंसी में उसका बैंक अरेंज करता है उसके लिए पैसा, तो उसको हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का नामकरण देते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद वो जिसका क्वेरी है, जिसका कंसर्न है, जिसका कमेंट है, उसने शायद एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स को एक्सटर्नल बोरोइंग्स के साथ मिक्स कर दिया है। मेरे को लगता है इसको सेपरेट रखना चाहिए ताकि उससे क्लैरिटी बरकरार रहेगी।